अप्रोच कर लिया, लेकिन एक आम जो छोटा क्रिकेटर है जो सिटी लेवल पे या क्लब्स लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, उस पर कोई मतलब कि किसी की नज़र नहीं पड़ती, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? वो किस तरह किसी क्लब को सर्च आउट करे और वो किसी भी लीग में शामिल हो जाए, अमेरिका को छोड़ के किसी और कंट्री की भी? अगर साहब साहब आप अमेरिका में किस वीज़ा पे आप आए थे? आपको डायरेक्ट जो क्लब है या लीग का ऑनर है उसने स्पॉन्सर किया था, तो उसके थ्रू आपका वीज़ा प्रोसेस हुआ था, या आपने अपने प्रोसेस? साहब जब आप किसी लीग में खेल रहे हो और आप किसी क्लब की तरफ से खेलते हैं, तो वो जब आपको मैच जीत जाते हैं तो वो जो उसका प्राइज़ इनाम होता है वो आपको मिलता है, या वो जो ऑनर होता है उस लीग का या क्लब का उसको मिलता है? साहब साहब क्या ये तासर सच है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीम के लिए मेरिट की बजाय सिफारिश कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है? अमेरिका में क्रिकेट को उस जोश व जज्बे के साथ नहीं देखा जाता। अमेरिका में फ़ुटबॉल का बड़ा क्रेज़ है लोगों को, तो आपने अमेरिका को एज ए क्रिकेटर क्यों अपना कैरियर जो है वो अपनाया? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद दुगल अमेरिका से। आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। हम आपको यूएसए उर्दू स्टोरीज़ के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। आज के इस सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर जिनका नाम है सैयद साद अली। ये पहले खेल चुके हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स में और लाहौर कलंदर्स के लिए, और आजकल ये अमेरिका में रहाइश पजीर हैं। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि इनकी क्या वजह बनी कि ये पाकिस्तान क्रिकेटर को खैरबाद कहकर अमेरिका में मूव हुए। हम चले बात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आपको वेलकम करते हैं यूएसए उर्दू स्टोरीज़ पर। थैंक यू। साहब साहब आपका तल्लुक़ पाकिस्तान कहाँ से है? मेरा ताल्लुक़ कराची से है। ठीक है, तो आपकी एजुकेशन कितनी है? मैंने एजुकेशन में ग्रेजुएशन में कर रहा था, ऑन एंड ऑफ चल रहा था मेरा, मतलब पेपर्स आते थे, बीच में तैयारी करते थे, मगर ये कि क्रिकेट भी साथ साथ थी, तो उस वजह से कि स्टडी को फिर मैं अपनी कैरी नहीं कर सका, फिर टोटल फोकस जो मेरा क्रिकेट पे चला गया। अच्छा, एक क्रिकेटर का पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी है उसका अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए? पढ़ाई का मतलब आपका ये होता है कि स्टडी इस तरीके से अच्छी ज़रूरी है आपके, ये कि थोड़ा सा आपका बोलने का स्टाइल हो गया और आपका जो सर्कल होता है, मतलब लोगों के साथ उठना बैठना, वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है। जी बिल्कुल। इस तरीके से आप ये ले सकते हो स्टडी। हालांकि देखा जाए तो क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है और स्टडी बिल्कुल जी डिफरेंट बिल्कुल। है। तो बस यही है कि अगर आप मुश्किल होता है लाजमी से क्रिकेटर्स के लिए, क्योंकि अपने साथ स्टडी कैरी करना। जी बिल्कुल। क्योंकि हमारा सुबह से हम जो घर से जाते हैं तो फिर हम लोग रात में ही घर में आते हैं, तो हमारी ट्रेनिंग, जिम, फिर प्रैक्टिस, फिर मैचेस, तो और फिर मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमारा ये होता है कि हम अपने, अगर जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं कराची में हूं, तो मैं कराची में भी नहीं रहता था जब मैं पाकिस्तान के लिए खेलता था या पाकिस्तान डोमेस्टिक, तो 6 महीने हम पंजाब में इधर उधर, और 6 महीने बड़ी मुश्किल से घर पर हैं। और उसमें भी अगर टाइम मिला तो फिर इंग्लैंड चले जाते थे काउंटी खेलने वो। तो उस वजह से हमारी पढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। एक क्रिकेटर की ज़िंदगी कितनी आसान या मुश्किल है एक आम इंसान से? क्रिकेट, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम लोगों के बारे में कि यार इन लोगों के बहुत ज़्यादा मतलब मज़े हैं एक तरीके से, और ये इतना पैसा है ये, मगर ये कि उसके पीछे लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारी मतलब पूरा एक स्ट्रगल होता है, एक लाइफ हमारी टोटल हमने क्रिकेट के लिए की हुई होती है। तो हाँ जी बिल्कुल। इतना लोगों को दिखना बहुत आसान होता है, मगर जब एक चीज़ आप करो फिर तो आपको पता चलता है कि कितनी मुश्किल है वो चीज़। आपने क्रिकेट का बाकायदा आगाज़ कब किया? मैंने क्रिकेट खेलना शुरू की, वैसे तो मैं मतलब मेरे मतलब फैमिली से ये चीज़ मैंने ली, मेरे वालिद साहब खेलते थे क्रिकेट। तो अच्छा, आपका बैकग्राउंड फैमिली जो है मेरा मतलब पूरा जो मेरा ननियाल है वो एक तरीके से सारा ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अच्छा, मेरे जैसे कुछ मामूज़ हैं वो नेशनल चैम्पियंस रह चुके हैं, उसके अलावा कुछ मेरे कज़न्स वो स्विमर नेशनल चैम्पियंस है। इसी तरीके से मेरे वालिद साहब जो वो क्रिकेट अच्छी खेलते थे, तो मुझे उनसे आई, उनके पहले मैं मैचेस जाता था देखने के लिए बचपन में। फिर ये होता था कभी उनके पास एक आध प्लेयर कम हुआ तो मुझे एज अ फील्डर खड़ा कर लेते थे। फिर वही ऐसा ऐसा आहिस्ता आहिस्ता शौक हुआ, फिर मैंने अपने ही गली में मोहल्ले में एक टीम बनाई, वहाँ से मैंने क्रिकेट शुरू की। फिर जब मैं अंडर 16 मैंने फर्स्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया, मोबली हंट फॉर हीरोज़ हुआ था कराची में ही, उसके ट्रायल दिए, मैं वहाँ सेलेक्ट हुआ। अच्छा, हाँ, जब मैं वहाँ सेलेक्ट हुआ तो फिर वहाँ से मेरे क्रिकेट प्रॉपर प्रोफेशनल क्रिकेट का आगाज़ हुआ था। साद भाई, आपको कब पता चला कि एक आप अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं? क्रिकेट ये तो फिलहाल बड़ा मुश्किल सा काम है कि पता चलना, मतलब ये कि शौक था, मतलब एक शौक को फिर मैंने अपना प्रोफेशनल बनाया। तो वो यही है कि आहिस्ता आहिस्ता शुरू की क्रिकेट, साथ में लोग जुड़े, फिर कुछ कोचेस हुए, कुछ
इस तरीके के जो मेरे मेंटोर टाइप के लोग थे, जिन्होंने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया, मतलब उन्होंने कुछ देखा तो उन्होंने सपोर्ट किया कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है ये वो, तो तुम खेलो क्रिकेट, हम तुम्हें सपोर्ट कर। तो इसी तरीके से फिर मैं क्रिकेट, पहले मैंने जोन 4 से क्रिकेट खेली थी। अच्छा। जो कराची में मलीर का ही जोन लगता था वहाँ पे। फिर 1 साल खेल के फिर मैं वहाँ से मूव हो गया था जोन 6 में। फिर मैं अपने बाकी के जो मेरा क्रिकेट करियर है वो मैं जोन 6, आजम भाई हमारे पाकिस्तान क्रिकेट क्लब मशहूर जो अभी इस टाइम कोयटा ग्लैडिएटर, तो मैं फिर उधर ही सारी क्रिकेट खेला और फिर वहाँ से मैं सीधा अमेरिका वापस। आपके टैलेंट को निखारने के लिए फैमिली में किसका मेन अहम किरदार है? फैमिली के तो सबका ही किरदार है, मगर ये कि सबसे ज़्यादा मेरे वालिद साहब, जिन्होंने मुझे फुल तरीके से अथॉरिटी दी, किसी चीज़ पे कभी क्रिकेट पे नहीं रोका। अच्छा। कि क्यों जा रहे हो, क्या करने, क्या फ़ायदा नहीं है, ये उन्होंने बोला मेरी तरफ से तुम्हें फुल परमिशन है। अच्छा। जैसे खेलना है खेलो, जैसे जो करना है अपने क्रिकेट के। आज तक ये कि मैंने अपनी लाइफ के जितने भी क्रिकेट डिसीजंस लिए उसमें सिर्फ वालिद साहब को बताया है कि मैं ये कर रहा हूँ या ये ऐसा डिपार्टमेंट चेंज कर रहा हूँ या, तो उन्होंने तुम मुझसे ज़्यादा रियलिटी जानते हो क्योंकि तुम्हारा ये फील्ड है, तुम खेलते हो, तो इट्स योर डिसीजन जो तुम। जब आप स्ट्रीट लेवल की क्रिकेट से बाहर निकले, थोड़ा सा आपको पता चला कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता हूँ, तो सबसे पहले आपने कौन सी एकेडमी ज्वाइन की थी? मैंने, मज़े की बात यह कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में क्रिकेट एकेडमी नहीं ज्वाइन की। ना मैंने कभी, जैसे लोग बच्चों को मैं देखता हूँ कि पैसे दे के क्रिकेट सीखना। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अपने करियर में कभी भी एकेडमी नहीं किया मैं आज तक। अच्छा, आप किसी एकेडमी में कभी भी नहीं किसी एकेडमी जाके मैं सीखा, ये कि मुझे किसी ने, मेरे एक अल्लाह की तरफ से एक मुझे नेचुरल गॉड गिफ्टेड टैलेंट था। बस ये कि वो मैं वही आपको बताया कि उसी तरीके से लोग मुझे सपोर्ट करते गए, मैं खेलता गया। बिल्कुल। बचपन में ये कि उस तरीके से क्रिकेट की समझ नहीं थी, तो वो सीखता गया, ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट आती गई और वैसे ही मैं चलता गया। ठीक है। 2017 में आप डोमेस्टिक क्रिकेटर में टॉप पे रहे हैं जी। 2018 में भी आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। बिल्कुल। कब आप किस्मत की देवी जो है कुर्बान हुई तो फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेटर में आए? क्रिकेट तो मेरा वैसे देखा जाए तो मतलब जर्नी तो 2008 से प्रोफेशनल क्रिकेट की स्टार्ट हुई थी, और 2008 में मैं 7 में शायद अंडर 16 खेला, उसमें मैंने पाकिस्तान अंडर 16 3rd नंबर पर फिनिश किया था। फिर उसके बाद जो है मैं अंडर 19 खेला डोमेस्टिक रीजन्स। जी बिल्कुल। तो खेलते खेलते मतलब फिर मेरा 2019 में मैंने, इस टाइम भी मैं अभी पाकिस्तान का अंडर 19 का रिकॉर्ड होल्डर प्लेयर हूँ। आज तक 300 किसी ने भी नहीं किए। अच्छा, आप रिकॉर्ड होल्डर? मैं रिकॉर्ड होल्डर अंडर 19। ये 2017 की या 18? नहीं, ये मैं अंडर 19 की आपको बात बता रहा हूँ। ये स्टिल ये रिकॉर्ड नहीं टूटा, नहीं, ये ब्रेक हुआ अभी तक। तो वो मेरे पास रिकॉर्ड है। फिर उस बेस पे मेरा नाम अंडर 19 सीरीज़ में आया, साउथ अफ्रीका। फिर मैं उसके बाद एशिया कप, फिर एशिया कप के बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप, ये तीनों खेला। फिर 2012 में मेरा फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ है। ठीक है। 2012 से लेके 12, 13, 14, 15, 16, 17 छठे सीज़न में जाके मतलब परफॉर्मेंस मेरी ऑन एंड ऑफ चलती थी, मगर ये कि 2017 में मैंने जाके कायद आज़म ट्रॉफी में टॉप किया था। ठीक है। टॉप किया, उसके बाद जाके फिर मेरी ज़रा जिसे कहते हैं ना कि उस क्रिकेट जो मेरा एम टारगेट बन गया था कि यार मुझे पाकिस्तान के लिए खेलना है। जी बिल्कुल। तो वो जब 2017 में मैंने परफॉर्म किया तो उसके बाद जो है वो मेरा नाम जो है इंटरनेशनल टीम में आया उसी टाइम पे, क्योंकि यूनुस भाई और मिसबा भाई ने रिटायरमेंट दी थी। जी बिल्कुल। 2018 वाले इंग्लैंड टूर पे, तो उनकी जगह ही फिर मेरा नाम आया था उस टूर पे। ठीक है। आपका इंटरनेशनल डेब्यू जो है वो किस सन में हुआ? मेरा इंटरनेशनल डेब्यू 2019 में हुआ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड कप से पहले इन दुबई। अच्छा, फिर आपको उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। आपने इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड का दौरा किया, लेकिन उसमें आप परफॉर्म ना कर सके, इसकी क्या रीज़न बनी? अच्छा, टेस्ट सीरीज़ जो है, टेस्ट सीरीज़ में तो मैं खेला ही नहीं हूँ। जिसकी आपने बात की, इंग्लैंड हो गया, आयरलैंड और न्यूजीलैंड, ये टेस्ट सीरीज़ थी तीनों। तो इन तीनों टेस्ट सीरीज़ में आपको मौका नहीं दिया? मौका ही नहीं दिया गया, तो मैं बेंच पे ही था। अच्छा, इसमें आप इसका कसूरवार किसको ठहराते हैं? पीसीबी मैनेजमेंट टीम को या अपने उस वक्त के कप्तान को? इसमें मतलब कप्तान को क्या कसूरवार कहना, मतलब ये है कि अब लाजमी सी बात है, आपको पता है 15 लड़कों का स्क्वाड होता है। अब उसमें से ये है कि कोच, कप्तान और जो भी टीम मैनेजमेंट बैठती है आपस में डिसाइड करती है कि हमारे लिए बेस्ट 11, क्योंकि खेलना 11 नहीं होता ग्राउंड में। हाँ जी बिल्कुल। तो वो उनका डिसीजन था, इसमें तो मैं तो कुछ नहीं बोल सकता था कि मुझे क्यों नहीं खिलाया है, क्या वजह है, ना आज तक मैंने पूछा कभी किसी से भी। तो वो कप्तान और कोच का डिसीजन था कि उनके लिए बेस्ट 11 क्या चॉइस थी, तो वो उन्होंने फिर उस हिसाब से रिकमेंड किया, उनको खिलाया।
आपने क्वेटा ग्लेडिएटर्स को ज्वाइन किया है, उसके बाद लाहौर कलंदर को आपने ज्वाइन, तो ये कौन से सीज़न आपने खेले हैं? क्वेटा के लिए मैं खेला हूँ 3rd एडिशन और कलंदर के लिए खेला था 4th एडिशन। 4th एडिशन में फिर आप अमेरिका मूव हो गए। अमेरिका में क्रिकेट को उस जोश व जज्बे के साथ नहीं देखा जाता। अमेरिका में फुटबॉल का बड़ा क्रेज़ है लोगों को, तो आपने अमेरिका को एज ए क्रिकेटर क्यों अपना कैरियर जो है वो अपनाया? अच्छा जी, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। 2021 में मतलब जब मैं 2019 और मैं जब पाकिस्तानी टीम से खेला तो मैं जब मुझे बगैर विदाउट एनी रीज़न बाहर कर दिया, कोई रीज़न नहीं बताया आज तक। तो उसके बाद जो है ना मेरा फिर पाकिस्तान क्रिकेट से, और ये नहीं कि मतलब मैं किसी ने मुझे बोल के किसी टीम में भिजवा दिया, ऐसा नहीं। अल्लाह का शुक्र है मैं जब भी खेला मैंने परफॉर्मेंस की। जी बिल्कुल। और उसके बाद जो है बस जब मेरे साथ इस तरीके से मैंने चीज़ें देखना शुरू की काफ़ी, कि मतलब इतना कुछ करने के बाद भी उसका आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता। फिर वो लाजमी सी बात है, अब बहुत से कम लोग ऐसे होते हैं जो मतलब अपने उस चीज़ पे स्ट्रिक्ट रहते हैं, मगर मैं थोड़ा सा डिसहार्ट हो गया था। तो फिर मैं ये था कि मैं उसी टाइम पे अमेरिका में क्रिकेट का एक आगाज़ शुरू हो रहा था। जी बिल्कुल। तो मैंने एक आध अपने थे दोस्त यार वगैरह उनको बोला, तो उन्होंने यहाँ आगे पीछे बात की हुई थी, तो वो अचानक से ही मुझे, मेरी किस्मत ये थी अच्छी कि मुझे डायरेक्ट ही जो यहाँ पे अभी लास्ट ईयर से मेजर लीग स्टार्ट हुई है। जी बिल्कुल। तो मेजर लीग ने ही डायरेक्ट मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मुझे पहले कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब हम इंटरेस्टेड हैं आपको साइन करने के लिए, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैंने बोला ठीक है मैं एग्री हूँ ये वो सब करने की। तो उन्होंने फिर मुझसे मतलब जो भी हमारी डील हुई, डील होने के बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद मैं 2021 में अमेरिका मूव हो गया था विद मेजर लीग के साथ। साहब साहब क्या ये तासर सच है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीम के लिए मेरिट की बजाय सिफारिश कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है? कहीं कहीं लगता है ऐसा है, जो देखा जाता है मतलब कि इस तरीके से मतलब है कि अगर आप कि कोच से या कप्तान से कुछ अगर आप ज़्यादा क्लोज हो तो एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेयर, अगर वो परफॉर्मर भी है तो ये कि क्या थोड़ी सी तरजीह दोस्ती यारी की तरफ चली जाती है, तरजीहात बदल जाती हैं कि यार चलो ये तो फिर इसको या तो ये बोल दिया जाता है कि आप एक सीज़न और परफॉर्म करो, आपको अगले सीज़न देख लेंगे, हम इस लड़के को ले रहे हैं। अच्छा। अब लाजमी सी बात है क्रिकेट में आपका एवरी डे इज़ नॉट अ गुड डे। जी बिल्कुल। तो लाजमी सी बात है, अब आप अगर एक सीज़न अच्छा करते हो तो अगला सीज़न आपको पता थोड़ी क्रिकेट है, बिल्कुल बैड सीजन अगर बैड हो गया तो फिर वो आपको भूल जाते हैं, ख़त्म हो गई बात। जो सारे वादे कमिटमेंट्स होती हैं जी बिल्कुल वो सब डन हो जाते हैं। जी बिल्कुल। आप अमेरिका में कब तशरीफ़ लाए? मैं 2021 में अक्टूबर में यहाँ पे मूव हो गया था। तो आप जिस क्लब के थ्रू आए, इस क्लब ने आपको, आपने बताया, खुद अप्रोच किया? बिल्कुल जी, मुझे आपको तो क्लब ने अप्रोच कर लिया, लेकिन एक आम जो छोटा क्रिकेटर है जो सिटी लेवल पे या क्लब्स लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, उस पर कोई मतलब कि किसी की नज़र नहीं पड़ती, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? वो किस तरह किसी क्लब को सर्च आउट करे और वो किसी भी लीग में शामिल हो जाए, अमेरिका को छोड़ के किसी और कंट्री की भी अगर बात करें? अच्छा, मैं ये जैसे आपने जो बात की है कि किसी और जगह पे, जैसे बहुत से लाजमी सी बात है और भी बहुत ऐसे लड़के हैं पाकिस्तान में जो परफॉर्म कर रहे हैं और जिनका बेचारों का नाम नहीं कहीं पे भी अप्रोच है। जी बिल्कुल। तो बहुत से लोग लड़के ये करते हैं कि जैसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो प्लेयर खेलता है, मतलब मैं बिल्कुल समझें जो क्रिकेट की जो नर्सरी है फर्स्ट क्लास क्रिकेट वो खेलता है, उसके बाद उसका कहीं नाम परफॉर्म करता है और नाम जैसे मिसाल के साथ जूनियर क्रिकेट है पाकिस्तान ए हो गई या इंटरनेशनल टीम में नाम नहीं आता, वो लड़के फिर यही है कि ज़्यादा सादा वो क्या करते हैं यार कि हमें डोमेस्टिक तो हमने खेलनी है पाकिस्तान में, फिर उसके बाद उनका टारगेट ये होता है अगर उनकी जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में नहीं है कोई जानने वाला या और दूसरे, तो उनका फिर ये होता है कि हम अपने फर्स्ट क्लास के मैचेस पूरे करें एवरी ईयर के और हम इंग्लैंड कॉन्ट्रैक्ट साइन करके चलेंगे, वो जो 4 महीने 5 महीने का इंग्लैंड का लीग का लोकल लीग क्लब क्रिकेट का। तो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स यही करते हैं कि फिर वो इंग्लैंड चले जाते हैं अपना सीजन। सबसे आसान तरीका इंग्लैंड जाने का ये वही, हाँ ईजी है, मतलब एज अ क्रिकेटर अगर आपको कुछ पैसे कमाने हैं और क्रिकेट भी खेलनी है तो ये कि सबसे अच्छा यही है इंग्लैंड की कोई लीग साइन कर लें। इंग्लैंड में आपको ये हर जो है अपॉर्चुनिटी है आपके पास फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, उनका एक ये कि स्टेटस है कि आपके पास 18 मंथ्स में जो है वो 5 मैच होने चाहिए लाजमी फर्स्ट क्लास के। अच्छा, वैलिड, ठीक है। तो वो फिर आपको आपका जो भी एजेंट है वो वहाँ पे जो भी एजेंट होता है वो वहाँ के जो लोकल क्लब्स होता है उनसे बात करता है कि यार साथ ली है या जो भी प्लेयर है वो अवेलेबल है, वो अगर इंटरेस्ट शो करते हैं, क्योंकि हर क्लब की अपनी एक डिमांड होती है, किसी को बैट्समैन चाहिए, किसी को बॉलर चाहिए, तो अगर आप एजेंट आपका बता देता है कि भाई ये बैट्समैन अवेलेबल है, वो आपका सारा रिकॉर्ड क्रिक इन्फो पे जाके सब देखते हैं, निकालते हैं। अगर उनको समझ में आता है कि हाँ भाई
हमारे इसलिए काबिल है ये इसको जी हम बिल्कुल। तो फिर वो एजेंट से आपका साइन वाइन जो भी उसके आगे के प्रोसीजर होता है वो करके तो वो जी बिल्कुल। साथ साहब आप अमेरिका में किस वीज़ा पे आप आए थे? आपको डायरेक्ट जो क्लब है या लीग का ऑनर है उसने स्पॉन्सर किया था तो उसके थ्रू आपका वीज़ा प्रोसेस हुआ था, या आपने अपने प्रोसेस के थ्रू? नहीं, मैं तो आपको बताया ना कि मैं पाकिस्तान से ही मुझे जब मैं बल्कि मैं इंग्लैंड में था, मैं लीग खेल रहा था, तो मुझे वहाँ पे ही इन्होंने मेजर लीग ने जो है अप्रोच कर लिया था कि हम इंटरेस्टेड हैं। तो मेरा इंटरव्यू वगैरह किया, उसके बाद जो उन्होंने मुझे बोला कि आप इंग्लैंड की अपनी लीग को यहीं पे ही वाइंड अप करो, हम आपका यहाँ से ही वीज़ा जो है वो अप्रूवल करके और हम आपको भेज रहे हैं। तो मैं जो यहाँ आया था मैं P1 वीज़ा लेकर आया था। P1 क्रिकेटर का वीज़ा होता है? हाँ, ये एक इंटरनेशनल जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया था ये उनको मिलता है, स्पेशल वीज़ा होता है। ठीक है, तो इस वीज़ा पे क्रिकेटर का ग्रीन कार्ड हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है ग्रीन कार्ड, क्योंकि ये वर्क परमिट होता है, इस पर आपको सब कुछ एवरीथिंग, सोशल सिक्योरिटी सब कुछ मिलता है। तो इस पे जब आप इधर आप आए थे इसकी कोई बाकायदा सिलेक्शन बॉडी भी होती होगी, क्योंकि जब आप वीज़ा ऑफिसर के पास इंटरव्यू देने जाते हैं अपना को क्रिकेट बैट या गेंद तो नहीं लेके जाते कि आपने परफॉर्मेंस को करके दिखाना है कि आप अच्छे क्रिकेटर हैं। उसके पीछे एक सिलेक्शन बॉडी होती है जो उनको बताती है यहाँ को अपना पेपर वर्क करते हैं। तो वो सिलेक्शन बॉडी पाकिस्तान की थी या अमेरिकन थी जो आपको जानते थे? किस बेस पे? बेसिकली मुझे तो जो मेरी जो मेजर लीग की जो मैनेजमेंट थी, मैं तो उनसे कांटेक्ट में था। तो उन्होंने मुझे मतलब जो मेरा सिर्फ मुझसे पासपोर्ट मेरा लिया था और बाकी चीज़ें उन्होंने लाजमी सी बात है हमारे। हाँ जी। जैसे अब मैं अपनी बात करूँ तो मेरी CV एक जिसे कहते हैं हम लोग जॉब के लिए, तो हमारी तो CV है कि हम आप गूगल पे नाम लिखेंगे तो एवरीथिंग खुल के आ जाए, तो वही हमारी CV होती है। तो उसी बेस पे ये क्या रिकॉर्ड अच्छा है, सारी सब कुछ है, तो उस बेस पे उन्होंने मेरा जो भी यहाँ पे लॉयर था उनका मेजर लीग का, तो उन्होंने वो सारी चीज़ें की होंगी और वो जी मेरे ख्याल में हार्डली 10 to 15 डेज में वो अप्रूवल लेटर आ गया था मेरे पास। अच्छा। वो उन्होंने मुझे भेजा है, तो उस बेस पे फिर मैंने कराची एम्बेसी अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। उस बेस पे बस उन्होंने इंटरव्यू भी मेरा जो कराची एम्बेसी में विद फैमिली के साथ ही था वहाँ पे भी, तो इंटरव्यू भी उन्होंने मुझसे इतना कोई वो नहीं किया, 2-3 क्वेश्चंस किए थे बस। मुझसे यही पूछा था कि क्योंकि मैं उसी टाइम रिसेंटली एक 10-15 दिन 20 दिन पहले इंग्लैंड से वापस आया था, बिल्कुल दौरा था। तो मुझसे पूछा था कि इंग्लैंड क्या करने गए थे, तो मैंने बताया था कि इंग्लैंड में ऐसे ऐसे लीग पेस पे और जो मेरे पासपोर्ट पे वीज़े थे सारे। जी बिल्कुल। तो वो पूछा कि ये जितने भी वीज़े हैं ये सारे एज अ क्रिकेट ही आपके टूर्स हैं? मैंने बोला बिल्कुल मेरा क्रिकेट टूर्स है। बस ये अमेरिका की कोई टीम क्रिकेट टीम जो है उसमें आप जा सकते हैं? अमेरिका की जो क्रिकेट टीम है जी उसके लिए उसका जो क्राइटेरिया, अगर आप एज अ आउट ऑफ कंट्री यहाँ आके जैसे सेटल हुए हम, तो उसका टाइम पीरियड जो ICC का जो एक टाइम पीरियड है इंटरनेशनली, वो आपको 3 साल पूरे कंट्री में गुजारने हैं, उसके बाद आप इंटरनेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। साद साहब, जब आप किसी लीग में खेल रहे हो और आप किसी क्लब की तरफ से खेलते हैं, तो वो जब आपको मैच जीत जाते हैं तो वो जो उसका प्राइज़ इनाम होता है वो आपको मिलता है या वो जो ऑनर होता है उस लीग का या क्लब का उसको मिलता है? अच्छा, अब जैसे मैं आपको बताऊं, अब जैसे मैं अपनी बात करूं ना, तो मैं जब अमेरिका आया हूं तो मैं पहले मैं शिकागो ही रहा हूं। अच्छा। इस सिटी में ही रहा हूं तकरीबन 1.5 ईयर। ठीक है। फिर उसके बाद मैं मूव हो गया हूँ टेक्सास, ह्यूस्टन चला गया। अब ह्यूस्टन बेस बेसिकली मेरी जो जॉब है वो है किंग्समैन के साथ, जो इस टाइम अभी क्वेटा ग्लैडिएटर का आपने देखो टाइटल स्पॉन्सर है, तो अब वो मेरा क्लब है बेसिकली यहाँ पर अमेरिका में। प्रॉपर वो फ्रेंचाइज, पूरी बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है हमारी, वो जो हम लोगों को मतलब पे रोल पे हमारे उस पर है और हमें वो पे देते हैं और हम उन्हीं के लिए अब ऑल टाइम खेलते हैं क्रिकेट। ठीक है। तो अब जैसे लास्ट ईयर की मैं किंग्समैन की आपको बात करूँ, किंग्समैन जितने भी अमेरिका में जो बड़े इवेंट्स होते हैं 4 से 5 टूर्नामेंट, तो वो हम सारे हम ही लोग जीते हैं किंग्समैन। तो अब उसकी जो भी प्राइज मनी वगैरह लाजमी सर होते हैं वो ऑनर को ही जाती है, ऑनर को जाती है, उससे तो हमारा कोई लेना, क्योंकि हम ऑलरेडी पे रोल पर है। हाँ, अब वो ऑनर का वो एक है कि वो हम लोगों को उसमें खुशी से जो भी वो होता है लाजमी से तो बोनस वगैरह हमें मिल जाता है। तो वो एक वो बोनस, वो ऑनर की खुशी है कि लाजमी से आप बड़ी एक चैंपियनशिप जीते हो। जी बिल्कुल। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर किंग्समैन जो है वो पूरे ही अमेरिका के जितने भी बड़े इवेंट्स हम सारे हम लोग जीते हैं ट्रॉफी। अच्छा, माशाल्लाह। और साहब, इसमें आपको जो पे रोल मिलता है ये मंथली मिलता है या आपको मैच के हिसाब से जो पैसे देते हैं? नहीं, हमारा तो जो अमेरिका का तो रूल आपको पता है एवरी 15 डेज का, एवरी 15 डेज, तो वो हमारे ऊपर ये है क्योंकि हमारी उनसे अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, उन्होंने हम पे छोड़ा हुआ कि आपने 15 डेज में लेना है या आपको मंथ के एंड में चाहिए, जो भी है वो आप डिसाइड। ठीक है। अगर आप मतलब कि उस क्लब के साथ खेल रहे हैं, आपने उसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, लेकिन उस दौरान अगर मैं कहता हूँ कि मुझे एरिज़ोना में या फिनिक्स में मुझे कोई टीम बना के अपना कोई टूर्नामेंट खेलना है, आप मेरे साथ खेल सकते हैं?
डिपेंड करता है उसका टाइम पीरियड पे कि आपका टाइम पीरियड क्या है कि और कोई उस तरह मतलब कि कोई लीग ना चल रही हो। हाँ, मतलब ये है कि अगर आपके मैचेस मेरे मैचेस किंग्समैन के मैचेस से क्लैश कर रहे होंगे तो मेरे लिए मुश्किल है। अच्छा। उसकी मुझे फिर लाजमी सी बात है वो हमारे लिए किंग्समैन तो पहले, क्योंकि वो हमें फिर हाँ अगर किंग्समैन के मैचेस नहीं है और आपका मैच है तो फिर उसके लिए तो कोई इशू नहीं। लेकिन आप पाबंद नहीं है, मतलब कि वो परमिशन आपको दे देते हैं, आप किसी के लिए खेल सकते हैं। अब जी उसके लिए तो कोई इशू नहीं। ठीक है, तो आप पाकिस्तान और इंडिया में क्रिकेट को बड़े शौक और जुनून से देखा जाता है। आप बुनियादी फ़र्क क्या समझते हैं अमेरिका की क्रिकेट में और पाकिस्तान या इंडिया की क्रिकेट में? देखिए, पाकिस्तान इंडिया तो एक प्रॉपर टेस्ट नेशन है। हाँ, और इंडिया की तो बात की जाए तो इंडिया तो बहुत ही ऊपर चला गया हमसे, क्योंकि उनकी अगर क्रिकेट की आप इंडस्ट्री देखें तो एक तो पैसा, ठीक है, तो पैसा जब होता है ऑटोमेटिकली आप खुद ही इम्प्रूव कर जाते हो। पाकिस्तान में पैसा है मगर आपको पता है कि प्लेयर से ज़्यादा जो है वो सीट्स पे जो लोग बैठे हैं वो उनके पास जा रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, अमेरिका में जो है ना तो पैसे का इशू है। हाँ नहीं, बिल्कुल पैसा है इनके पास। असल चीज़ क्या है, अभी यहाँ पे प्लेयर्स अब आना शुरू हुए हैं। अच्छा। खाली पाकिस्तान से नहीं, साउथ अफ्रीका से कुछ प्लेयर्स आए और इंडिया से प्लेयर्स आए। तो क्या है, आने वाले वक्तों में आप देखेगा इंशाल्लाह ताला अमेरिका की टीम एक अच्छी जगह पे स्टैंड करेगी। ठीक है, अमेरिकन जो टीम है वो उसमें पूरी दुनिया से क्रिकेटर्स जो शामिल हो सकते हैं उस टीम में तो बिल्कुल हो सकते हैं, मगर उसका क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है, उसको क्राइटेरिया को मीट करना पड़ेगा। हाँ, उसको बिल्कुल मीट करना पड़ेगा। उसका यही क्राइटेरिया है कि आपको जिस भी कंट्री से आप हो, आपको यहाँ पे रेजिडेंसी करनी पड़ेगी और 3 साल के बाद ही आप उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपने इतने लविंग कंट्री, क्रिकेट लविंग कंट्री को आपने छोड़ा है, कब पछतावा होता है? पछतावा जब जब मूव हो रहा था तब तो बहुत अफसोस हो रहा था, जो सच बात है कि लाजमी सी बात है सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए खेले हैं, क्रिकेट डोमेस्टिक हो, जूनियर हो, इंटरनेशनल, मगर ये कि फिर अब लाजमी इन दी एंड फिर फैमिली भी है। हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें इंसान को देखनी पड़ती हैं अपनी लाइफ में। तो फिर ये कि अब मगर मैं अल्लाह का शुक्र है कि मेरा डिसीजन तो था वो बहुत अच्छा डिसीजन था और मैं बहुत खुश हूँ अमेरिका। अच्छा, आजकल पाकिस्तान में PSL चल रहा है। बिल्कुल। तो किसी टीम ने अप्रोच नहीं किया आपको, कोई ऑफर नहीं दी? नहीं, अभी तो फिलहाल वैसे भी हमें कोई अप्रोच नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास अभी जब तक यहाँ की रेजिडेंसी नहीं आ जाती उस वक्त तक तो हम लोग, क्योंकि क्योंकि हमारा पाकिस्तान में हम एज अ लोकल प्लेयर नहीं काउंट होंगे, क्योंकि अब हम पाकिस्तान में एज अ फाउंडर प्लेयर जाएंगे। तो वो एक हमारा बड़ा वो एक इशू आ गया। बिल्कुल। कौन से मुल्क की क्रिकेट लीग में सबसे ज़्यादा पैसा है? ओवरऑल तो इंडिया ही है सबसे ज़्यादा, आपको पता है अभी इस टाइम जो करंट जो लीग है उसमें इंडिया ही नंबर 1 है। ठीक, बिल्कुल। आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में और हमारे जो रिटायर्ड भी हो चुके हैं क्रिकेटर, सबसे ज़्यादा आपको रहनुमाई किसी ऐसे क्रिकेटर ने दी है जो आपको याद हो कि इस बंदे ने मुझे जो है ना वो प्रमोट किया है? असल में मैं देखे प्रमोट तो मतलब ऐसा देखा जाए, मैं अपने जिस क्लब से मैं पाकिस्तान में कराची में उस क्लब में ही इतने सारे इंटरनेशनल टेस्ट, सरफराज अहमद, असद शफीक, अनवर अली, मीर हमजा, अभी जो नए कुछ लड़के सऊद शकील हो गया, साइम अयूब, बहुत सारे, तो ये सब कुछ इसमें मेरे जूनियर्स हैं, कुछ मेरे सीनियर्स हैं। बिल्कुल। तो इन लोगों की असल तो मेरे साथ इन लोगों के साथ ही मैंने कोई 10-12 साल क्रिकेट खेली, तो मेरे तो असल में यही सारे मेंटोर्स रहे हैं कि सरफराज भाई हो गए, असद भाई, अनवर भाई, ये लोग, मैं इन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा क्रिकेट खेला हूँ पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में आप एज ए बैट्समैन खेलते रहे हैं या ऑलराउंडर? एज अ बैट्समैन टॉप ऑर्डर। अमेरिका में आप ऑलराउंडर खेल रहे हैं? अमेरिका में भी एज अ बैट्समैन, ये बॉलिंग ये कि वो ये एक बस पार्ट टाइम की तरह शौक में कर लेता हूँ, है मेरा जो भी मेन जो है वो बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर बैट्समैन। ठीक है, अगर मौका मिले आपको दुनिया के किसी अच्छे खिलाड़ी से खेलने का, तो आप किसके साथ खेलना पसंद करेंगे? खिलाड़ियों के साथ तो वैसे तो मैंने ड्रेसिंग रूम तो काफ़ी अच्छे बड़े प्लेयर्स के साथ शेयर किए हैं, जिसमें जब मैं कोयटा में था तो उस टाइम वहाँ पे शेन वॉटसन और केविन पैटरसन था जी। और उसके अलावा जब मैं लाहौर में था तो लाहौर में मेरे साथ AB डिविलियर्स था। अच्छा, AB डिविलियर्स के साथ था शेयर था। अच्छा, उसके अलावा लास्ट ईयर मैंने जब मेजर लीग में था, मैं वाशिंगटन फ्रीडम में था, तो उस टीम में मेरे साथ काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स थे। ठीक है। ग्रैंड फ्लिप्स था और मिलने था, उसके अलावा अभी जो कोयटा से अकील हुसैन खेल रहा है, साउथ अफ्रीका का जॉनसन था, तो अच्छे खासे प्लेयर्स के साथ रहा है। तो उस तरीके से मेरा मतलब वो नहीं, क्योंकि एज अ क्रिकेटर मैं यही होता है कि बस अच्छी क्रिकेट खेलूं और अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलूं। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी इंटरनेशनल जो फास्ट बॉलर है या कोई स्पिनर है तो आप डरते हो कि मैं इसका सामना ना मुझे करना पड़ जाए? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लाजमी तो काम ही यही है, बचपन से यही काम किया, तो डर गए तो
फ़ायदा क्या क्रिकेट का खेलने जी बिल्कुल। अगर आपको दोबारा मौका मिले पाकिस्तान के लिए खेलने का, क्योंकि पीसीबी की जो मैनेजमेंट है वो टीम वो चेंज हो गई है, आजकल मोहसिन नकवी साहब हैं, अगर आपको कोई ऑफ़र ऐसी अच्छी को देता है तो आप इसको छोड़ के पाकिस्तान जा सकते हैं? पहली बात तो देखें, अब तो फ़िलहाल मेरा वापस जाना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, वैसे मैं मतलब अपनी फैमिली मेरी वहाँ पर है, मेरे भाई वगैरह छोटे और बहनें, अम्मी अब्बू जी वगैरह, बिल्कुल। उनसे बस अब वेकेशंस के तौर पे पाकिस्तान है। बाकी है कि अब यहाँ से वापस जाना थोड़ा सा टफ हो जाए, क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पे अभी स्कूलिंग है, सब कुछ है। जी बिल्कुल। तो क्रिकेट अब जो भी खेलनी है इंशाल्लाह, जितनी भी बाकी है वो अमेरिका में खेलनी है और किंग्समैन के लिए खेलनी है। पीसीबी में जाने का कोई इरादा नहीं, अब कुछ भी नहीं है ऐसा। और शिकागो में मैं जैसे यहाँ आता हूँ तो जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर नकी हो गए, और बैरिंगटन को मैं जो है बैरिंगटन के लिए सिर्फ मेरा ये शिकागो का क्लब है वाहिद जिसके लिए मैं क्रिकेट खेलता हूँ, जिसके जो 3 ऑनर्स हैं हमारे, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर नकी, नवेद भाई हैं जो सरफराज अहमद के तायाजाद भाई हैं, जी बिल्कुल, और तीसरा ऑनर है नदीम भाई। तो मैं इन्हीं लोगों के लिए बस शिकागो में बैरिंगटन के लिए खेलता हूँ, और जो हमारा ऑल द वे जो मेरी जॉब है वो किंग्समैन के लिए। आप किंग्समैन के साथ ही खेल रहे हैं, ठीक है। तो साथ साहब आप लास्ट में हमारे जो सुनने वाले या यंग क्रिकेटर्स हैं जो नया टैलेंट उभर के आ रहा है, आप उनके लिए क्या कोई मशवरा ऐसा देना चाहेंगे? यंग टैलेंट के लिए यार ये मशवरा यही है कि मेहनत करें और राइट ट्रैक पे रहें, और सबसे जो मेन चीज़ है ना, जो जूनियर्स के लिए जो मेरा मैसेज है कि अपने डिसीजन खुद लेना सीखें। क्योंकि हमारे यहाँ जो कल्चर है, हमारे कल्चर ये है कि जो जूनियर प्लेयर होता है या जो अपकमिंग प्लेयर होता है, उस बेचारे को जो है ना, जो सीनियर प्लेयर्स हो या मैनेजमेंट की तरफ से वो दबा के रखते हैं। हाँ जी बिल्कुल। कि हम जो बोल रहे हैं वो बेशक वो गलत भी बोल रहे हैं, तो वो प्लेयर को उसी रुख पे मोड़ देते हैं। जी बिल्कुल। तो कोशिश यही करें कि यार अगर आप अच्छे प्लेयर हो और अच्छी आपको लग रहा है कि यार, क्योंकि प्लेयर को खुद फील हो जाता है कि यार मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो आपको फिर अपने डिसीजन भी खुद लेने चाहिए, क्योंकि इन दी एंड लाइफ में आपने ही आगे जाना है। क्योंकि जहाँ आप पे जब बुरा टाइम आता है तो फिर ना आपके साथ कोई भी नहीं रहता, फिर आप होते हो और आपकी फैमिली ही होती है। हाँ जी बिल्कुल। तो बेहतर यही होगा कि मेरा जो जूनियर्स प्लेयर्स हैं या अपकमिंग स्टार्स हैं जो भी हैं, अपने डिसीजंस खुद लें, ताकि बाद में रिग्रेट ना हो कि यार हमने इसके कहने पे ये ज्वाइन कर लिया था या उसके कहने पे वो ज्वाइन कर लिया। रिस्पेक्ट सबकी करें, जी बिल्कुल, मगर इन दी एंड डिसीजन अपना ही, अपना सोच के, अपनी फैमिली से ही सोच मशवरे के साथ करें। ठीक है। तो साथ साहब हम आज इसी बात पे अख्ताम करते हैं और आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बड़ा अच्छा गाइड किया स्टेप बाय स्टेप यंग टैलेंट के लिए कि किस तरह वो अपने आप को देखें कि कितना उनमें टैलेंट है और किस तरह वो अपने मुल्क से या किसी लीग के लिए निकल सकते हैं। तो इसी के साथ हम अख्ताम करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। अल्लाह निगहबान।